बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा ड्रग डिसोल्यूशन। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने पढ़ना है ड्रग डिसोल्यूशन, ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट फैक्टर्स जो ड्रग डिसोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ड्रग डिसोल्यूशन होती क्या है। अब डिसोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है। जब हम लोग डिसोल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे जहन में ये आता है कि डिसोल्यूशन बेसिकली होती क्या है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी देर में एक सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर completely डिज़ोल्व होता है। जैसे कि हाउ फास्ट अ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डिसोल्यूशन। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन हो रही है तो ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर कैसे जाएगी, कैसे अब्जॉर्ब होगी, कैसे रिलीज होगी, कैसे जीआईटी फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट करेगी। तो एक फ्लो चार्ट है जो एक्सप्लेन करेगा कि क्या कैसे ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होगी या कैसे उसका डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास एक आ जाती है सॉलिड डोज। सॉलिड डोज आ गई, रिलीज़ हुई कहाँ से, पैकेट में से। पैकेट में से रिलीज़ होने के बाद क्या होगा कि वो जाएगी जीआईटी फ्लूइड में, वो एक साथ इंटरेक्ट किया, उसके बाद क्या होगा, इसकी डिसोल्यूशन हो जाएगी। डिसोल्यूशन होने के बाद ये फिर क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। अब्जॉर्ब होने के बाद इसके जो अब्जॉर्ब होगी तो उसके बाद सीधा चले जाएगी हमारे पास लीवर के पास या उसकी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म जहाँ पे उसका होगा वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद इसके वहाँ पे जाके क्या बनेंगे, मेटाबोलाइट्स बनेंगे। यहाँ क्या बनेंगे, इसकी एलिमिनेशन हो जाएगी। ये हमारे पास था कि ड्रग कैसे बॉडी में आएगी और कैसे वो डिज़ोल्व होगी, उसकी अब्जॉर्प्शन कैसे होगी, उसके मेटाबोलाइट्स कैसे बनेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ना है कि ड्रग डिसोल्यूशन कैसे हो रही है, कि बॉडी के अंदर एक ड्रग आ रही है तो उसका डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है। अब सबसे पहले ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, नॉइस-व्हिटनी इक्वेशन। ठीक है, ये क्या कहती है कि जो हमारे पास ड्रग है जब वो बॉडी के अंदर डिज़ोल्व होता है या बॉडी के अंदर इनटेक होता है, जब वो जीआईटी फ्लूइड के साथ इंटैक्ट करता है तो उसका जो डिसोल्यूशन रेट है वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों के ऊपर। वो कौन कौन सी हैं, ये बेसिकली हमारे पास आ जाता है डिसोल्यूशन रेट। ठीक है, अब जो डिसोल्यूशन रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, के ए डी ओवर एच इंटू सी एस माइनस सी। अब जो हमारे पास ये के है ये हमारे पास है डिसोल्यूशन कांस्टेंट, ए जो है ये हमारे पास है एरिया, डी जो है ये हमारे पास है डिफ्यूजन कोफिशिएंट, और ये जो H है ये है थिकनेस। अब ये जो है हमारे पास ये है जीआईटी के अंदर कंसंट्रेशन ड्रग की माइनस कंसंट्रेशन इन ब्लड। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो नॉइस-व्हिटनी ने एक्सप्लेन करती है। अब आगे हम लोगों ने पढ़ना है कि बेसिकली ये मैकेनिज्म या ये इक्वेशन किस चीज़ के ऊपर लागू होती है।
ये हमारे पास सबसे पहले एक ड्रग पार्टिकल आ गया GAT स्टमक के अंदर, ठीक है। ये कार्डिक स्फिंक्टर, ये पाइलोरिक, ये हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। अब जैसे ही ड्रग जो है GIT फ्लूइड में आई, GIT फ्लूइड के अंदर आने के बाद इसने जैसे इंटेक्ट किया, इसके ऊपर डिफ्यूजन लेयर्स बनना स्टार्ट हो गए, इसके अराउंड डिफ्यूजन लेयर्स बनना स्टार्ट हो गए। अब ये जो हमारे पास ड्रग पार्टिकल है ये तो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। अब जो हमारे पास इसका डिसोल्यूशन रेट है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ बल्की लेयर्स, ये जो हमारे पास बनी 1 2 3 4, ये हमारे पास हैं लेयर्स। ये हमारे पास लेयर्स आ गई हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर जितनी ज़्यादा लेयर्स बल्की लेयर्स बनेंगी, बल्कि लेयर जितनी ज़्यादा बनेंगी उतना ज़्यादा इसका डिसोल्यूशन या उतनी आसानी से ये सॉलिड पार्टिकल जो है पोर्टल सर्कुलेशन में मूव कर जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है इसके दरमियान ही इनका सरफेस एरिया, इनकी जो है वो थिकनेस जो है ये H है, ठीक है। इसका जो सरफेस एरिया है डिसोल्यूशन का, बेसिकली डिसोल्यूशन जो है इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और डिसोल्यूशन जो है ये ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो है इसका ड्रग का डिसोल्यूशन होता है, क्योंकि ये डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करती है डिसोल्यूशन लेयर्स के ऊपर, ठीक है।